We are going to start the chapter vector algebra. So we will first we will understand what is vector, what is the basic concept behind vector, and we will see and we will compare with the scalar. Okay, so we will start with the basic concept of vector. Now you can see here, suppose in a space there is a line segment. In a space, suppose there is a line segment. Okay, this is the line segment that has some endpoints. Okay, let's say these endpoints are A and B. Now this is a line segment in a space, okay, in a three dimensional space. Now since this is a line segment in space, so this point A and B will have coordinates like x, y, z. Okay, now this is a line segment now, and this line segment do not have any direction. Okay, so this line segment only have distance, which is which can be referred as magnitude. Okay, and that magnitude is a scalar quantity because this line segment do not have any direction. Now when we include a direction, so direction can be from A to B, or direction can be from B to A. So both are possible. Okay, so direction can be A to B, this is one possibility, and direction can be B to A. Okay, both are possible. Okay, both the directions are possible. So we can consider any. Okay, so let's consider one of them. Let's say the direction is defined from A to B. Okay, so I am removing this. सो अब के डायरेक्शन हम लोग एक ही मानते हैं. सपोज डायरेक्शन जो दिया है वो ए से भी दिया है. नाउ अब ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, अब ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है. ओके, अब ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि अब इसमें डायरेक्शन भी आ गया है. सो पहले तो सिर्फ एक लाइन सेगमेंट था ए बी, और उसका डिस्टेंस है मैग्नीट्यूड. ओके, दैट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी. बट अब क्या डायरेक्शन आ गया है, डायरेक्शन क्या है, ए से बी तक डायरेक्शन है. ओके, नाउ अब ये जो है इसमें मैग्नीट्यूड भी है जो कि डिस्टेंस है, एंड डायरेक्शन भी है. अब ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, क्योंकि वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी रहता है और डायरेक्शन भी रहता है. सो नाउ इट हैज़ बिकम अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, नाउ वी विल स्टडी दिस वेक्टर थॉरोली. ना उससे पहले हम लोग को सीखना है, नोमेनक्लेचर सीखना है. नाउ ये जो पॉइंट ए है, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पॉइंट. दिस पॉइंट ए इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट. इसको हम लोग इनिशियल पॉइंट बोलते हैं. ओके, एंड ये जो पॉइंट बी है, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं. ओके, सो वेक्टर में हमेशा दो एंड पॉइंट्स होने वाला है. फर्स्ट जो इनिशियल जो पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, एंड जो एंड पॉइंट है, जो सेकंड जो एंड पॉइंट है, जो फाइनल जो एंड पॉइंट है, उसको हम लोग टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं. ओके, and it will have some direction, and direction is denoted by this arrow. Okay, so let me draw this arrow at the end. So this arrow will be used to show the direction of a vector. अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग ये वेक्टर को हम डिनोट कैसे करते हैं. ओके, वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं. ना ये जो वेक्टर है, हम लोग दो तरीके से वेक्टर को डिनोट कर सकते हैं. एक है यूजिंग द एंड पॉइंट्स. ओके, मतलब इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट को यूज़ करके हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं. सो इनिशियल पॉइंट पहले आता है इसलिए उसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, एंड टर्मिनल पॉइंट बाद में आता है. ओके, सो जब हम लोग वेक्टर को डिनोट करेंगे तो हम लोग इसको डिनोट करते हैं, पहले हम लोग को इनिशियल पॉइंट लिखना है, फिर हम लोग टर्मिनल पॉइंट लिखना है. ओके, एंड ऊपर में एरो डालना है. ओके, ये एरो डिनोट करता है कि कौन सा पॉइंट इनिशियल पॉइंट है, कौन सा पॉइंट टर्मिनल पॉइंट है. सी, ये एक्चुअली इनिशियल पॉइंट है, इसलिए उसका नीचे जो अल्फ़ाबेट है वो इनिशियल पॉइंट का अल्फ़ाबेट है, एंड ये जो है ये टर्मिनल पॉइंट है, और ये टर्मिनल पॉइंट का मतलब बी जो क्या है वो टर्मिनल पॉइंट है, इसलिए वो टर्मिनल पॉइंट के नीचे है. सो दिस इज हाउ यू डिनोट अ वेक्टर. ओके, सो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने एक लाइन सेगमेंट देखा जिसमें डायरेक्शन आ गई है तो वो वेक्टर क्वांटिटी बन गया. ओके, सो दिस लाइन सेगमेंट दैट हैज़
this line segment that has direction called as directed line segment, and this directed line segment is a vector quantity, and vector quantity has an initial point and an terminal point and an arrow which shows the direction of the vector. और ये इनिशियल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट को लेके हम लोग वेक्टर को डिनोट कर सकते हैं. ओके, इसको हम लोग और एक तरह से डिनोट कर सकते हैं. सपोज द लेंथ ऑफ द वेक्टर, सपोज वी डिनोट द वेक्टर विथ ए स्मॉल लेटर, लेट्स से स्मॉल लेटर ए. ओके, लेट्स से स्मॉल लेटर ए एंड उसके ऊपर में ये एरो का सिंबल. सो इस तरह भी हम लोग वेक्टर को डिनोट कर सकते हैं. सो वी कैन यूज आइदर दिस और दिस. ओके, नाउ इसके बाद आता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड. ओके, वेक्टर का मैग्नीट्यूड. नाउ ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है. वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिंपली उस लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस, ये जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस ही है ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड. ओके, सो उसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? तो ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, उसके ऊपर में एरो मतलब वेक्टर ए बी, और इस तरह दो बार डाल दिए तो इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड. इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी. मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, या फिर और हम लोगों ने ए बी वेक्टर को ऐसे भी डिनोट किया है. तो हम लोग क्या करेंगे, ये ए वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड मतलब ऐसा. ओके, दिस इज ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. ओके, दिस इज ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. सो वी कैन डिनोट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इन दिस वे और इन दिस वे. ओके, एंड वी कैन डिनोट द वेक्टर ए बी इन दिस वे और इन दिस वे. So this is simply a representation, or you can say how you denote a vector using initial and terminal point, and how you write magnitude of vector. Okay, next हम लोग मूव करेंगे पोजीशन वेक्टर. ओके, नेक्स्ट हम मूव करेंगे पोजीशन वेक्टर. नेक्स्ट हम मूव करेंगे पोजीशन वेक्टर. अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है? सो देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स. ओके, बट पोजीशन वेक्टर मीन्स अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज एट द ओरिजिन. ओके, नाउ स्पेस में तो वेक्टर कहीं भी हो सकते हैं, स्पेस में तो वेक्टर कहीं भी हो सकते हैं, मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस. ओके, मतलब 3D ज्योमेट्री में स्पेस तो कहीं भी हो सकता है, सॉरी वेक्टर तो कहीं भी हो सकते हैं. So this can be a vector, this can be a vector, okay, which has initial point and terminal point. This can be a vector. So vector तो कहीं भी हो सकता है, 3 डायमेंशनल स्पेस में कहीं भी हो सकते हैं. ठीक है, बट पोजीशन वेक्टर हम लोग किसी स्पेसिफिक वेक्टर को ही बोलते हैं. तो पोजीशन वेक्टर का मतलब है एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट जो है वो ओरिजिन पे है और टर्मिनल पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं. ओके, सो मतलब एक रेस्ट्रिक्शन है definition में. okay, so any vector whose initial point is at the origin, okay, any vector whose initial point is at the origin, that vector is called position vector. okay, so हम लोग एक position vector ड्रॉ करते हैं. let's say this is a position vector. okay, let's say this is a vector whose initial point, ये क्या इनिशियल पॉइंट है? ये इनिशियल पॉइंट है और ये ओरिजिन भी है. ओके, सो लेट मी रिप्रेजेंट, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस. ओके, नाउ ये एक्सिस है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये 3 एक्सिस है, ये ओरिजिन है और ये एक वेक्टर है. ओके, ये एक वेक्टर है. नाउ यू कैन सी वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है वो कहाँ पे? वो ओरिजिन पे. एंड टर्मिनल पॉइंट फिक्स नहीं है, टर्मिनल पॉइंट कहीं भी हो सकता है, फिक्स नहीं है. सो अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज एट ओरिजिन, दैट वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर. सो ये एक पोजीशन वेक्टर है. ओके, लेट मी से दैट द टर्मिनल पॉइंट इज ए. ओके, लेट मी से द टर्मिनल पॉइंट इज ए. नाउ दिस इज अ पोजीशन वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज एक्चुअली ओ ए वेक्टर. ओके, लेट्स से ओरिजिन इज ओ. okay, so I can say the vector is OA vector, the vector is OA vector. okay, और स्पेसिफिकली पोजीशन वेक्टर को हम लोग R वेक्टर से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर R वेक्टर. ओके, सो ऐसा भी हम लोग पोजीशन वेक्टर को डिनोट करते हैं. नाउ अगर मल्टीपल पोजीशन वेक्टर है तो R1 R2 करके यूज़ कर लेंगे.
तो ये है पोजीशन वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर क्या है, एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट कहाँ पे, ओरिजिन पे है, एंड टर्मिनल पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं। नाउ लेट्स से टर्मिनल पॉइंट तो कहीं भी हो सकते हैं, लेट्स से दैट टर्मिनल पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्मिनल पॉइंट एक्स वाई जेड इन जनरल, कहीं भी हो सकते हैं ना, टर्मिनल पॉइंट तो कहीं भी हो सकते हैं। सो इन जनरल लेट्स से एक्स वाई जेड, ओके, लेट्स से टर्मिनल पॉइंट इज एक्स वाई जेड। नाउ we have discussed that the magnitude of any vector is the length of the line segment. Okay, magnitude of any vector is the length of the line segment. तो ये जो लाइन सेगमेंट है इसका लेंथ क्या होगा, ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है, तो उसमें ये क्या लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, ओ इज़ द लाइन सेगमेंट। ओके, सो ये लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है वही है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ओके, तो लेंथ क्या होगा, सो हम लोग लेंथ पता कर सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, एंड बाय डिस्टेंस फार्मूला, सो आई थिंक यू, आई होप यू ऑलवेज यू नो द डिस्टेंस फार्मूला। ओके, लेट मी रिवाइज दैट। सपोज ये एक लाइन सेगमेंट है इन 3 डायमेंशनल स्पेस, x1 y1 z1 is the first coordinate, x2 y2 z2 is the second coordinate। ओके, ना हम लोग को पता है ये लाइन सेगमेंट है और इसका ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है ये, और ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है ये। ओके, x1 y1 z1 is the coordinate for first point, x2 y2 z2 is the coordinate for second point। ना हम लोग को पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे ये डिस्टेंस निकालना है। सो लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, सो ए बी डिस्टेंस विल बी अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ओके, ये पूरा रूट के अंदर है, ये जो पूरा ये रूट के अंदर है। ओके, सो ये जो पूरा ये रूट के अंदर है, ठीक है, ये जो पूरा ये रूट के अंदर है। सो व्हाट इज द डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, और बीच में प्लस आएगा और ऊपर रूट आएगा। ओके, सो वी कैन राइट x2 माइनस x1 और x1 माइनस x2, वी कैन राइट y2 माइनस y1 और y1 माइनस y2, वी कैन राइट z2 माइनस z1 और z1 माइनस z2, बोथ आर ओके बिकॉज बाद में तो स्क्वायर ही होना है तो वैल्यू चेंज नहीं होएगा। सो दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला फॉर अ लाइन सेगमेंट इन अ स्पेस। तो इस फार्मूला को यूज़ करके हम लोग ओ ए वेक्टर का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये जो ओ ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं या फिर वेक्टर का लेंथ निकाल सकते हैं। ओके, बिकॉज वी नो दैट द ओरिजिन इज एक्चुअली 0,0,0। ओके, origin is actually 0,0,0 and we have coordinate for terminal point, so we can figure out the length of the vector और distance of the line segment OA। सो हम लोग फिगर आउट कर सकते हैं। सो इससे क्या निकलेगा, जो डिस्टेंस निकलेगा वो क्या रहेगा, x माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 द होल स्क्वायर एंड z माइनस 0 होल स्क्वायर। ओके, ये है डिस्टेंस ऑफ OA। दिस इज एक्चुअली डिस्टेंस बिटवीन O एंड A। सो यही एक्चुअली में मैग्नीट्यूड है वेक्टर OA का। Okay, so this is actual distance between point O and A, and this is basically length of OA, and we can say magnitude of vector OA। Okay, and इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। So O is a position vector, उसको हम लोग R वेक्टर से डिनोट किए थे, तो सिंपली यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ओके, दिस इज एक्चुअली द मैग्नीट्यूड फॉर पोजीशन वेक्टर। अगर कोई पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो हम लोग उसका टर्मिनल पॉइंट पता कर सकते हैं।
या फिर दिया रह सकता है। तो अगर टर्मिनल पॉइंट दिया है तो उसका मैग्नीट्यूड हम लोग वो पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग ऐसे निकालेंगे। ओके, सिंपली अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन वी कैन गेट द magnitude of the position vector. Okay, now next we will see direction cosine. Okay, next we'll move on to direction cosine.